प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर से। बच्चों, मैं भौतिक विज्ञान अध्यापक। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11वीं क्लास में विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, इसके 4 एप्लीकेशन यहाँ पर होते हैं। पहला, समीकरण में किसी नियतांक की विमा ज्ञात करना। नंबर 2, किसी भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और नंबर 4, मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना। ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों इसके 2 अनुप्रयोग करेंगे। 2 अनुप्रयोग हम आपको कल बताएंगे। तो देखिए, पहला अनुप्रयोग, इसका यूज किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, आपके सामने क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जैसे सपोज आपको दिया दे दी जाए v बराबर 80 प्लस के b t स्क्वायर प्लस के c। ठीक है बच्चों, आपके सामने इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो v है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो t है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बाकी वो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे मैं इसमें कह रहा हूं, समीकरण में v वेग व t समय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको बच्चों इसमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की विमा आपको ज्ञात करनी होगी कि इसकी विमा क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा है कि समीकरण में किसी नियतांक की विमा ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है बच्चों, वो नियतांक है, कांस्टेंट है। तो इसकी विमा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जैसे हमने प्लस लगा रखा है तो इसका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें ये बताया जाता है कि समान जो विमा होती है, जिन राशि की विमा समान होती है, केवल उन्हीं को आपस में जोड़ा जा सकता है, उन्हीं को घटाया जा सकता है। तो इसीलिए जब आपको एक ही विमा याद करनी होगी तो एक ही विमा इस v की विमा के बराबर होगी। देखिए बच्चों, इस पूरे टर्म की तो हम यहाँ लिखेंगे a t की विमा बराबर होगी v की विमा। ठीक है, लेकिन बच्चों निकालनी केवल हमें a की है, तो हम यहाँ पर केवल a को रखेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, a की विमा बराबर v की विमा और t यहाँ पर बच्चों एक्स्ट्रा है, इनटू में जब दूसरी साइड जाएगा तो ये कॉमन चला जाएगा, नीचे जाएगा यहाँ पर आएगा बच्चों v की विमा और कॉमन में t की विमा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर v वेग है, तो वेग की विमा क्या होगी बच्चों, आप जानते हैं LT-1, हमने आपको पहले बता दिया था। और t की विमा, क्योंकि t समय है तो इसकी होगी t, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों, LT-2। तो इस तरीके से बच्चों आपकी a की विमा आ गई, ये इसका पहला आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर b की निकालनी है, उसके लिए हम ये काम करेंगे, vt स्क्वायर की विमा बराबर होगी v की विमा। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे मान लो मुझे v की निकालनी है तो vt स्क्वायर की विमा बराबर किसके होगी बच्चों, v की विमा। निकालने के b की है तो कितना जाएगा, v की विमा अपॉन t स्क्वायर की विमा। ठीक है, v यहां पर बच्चों वेग है, तो वेग की LT-1 और नीचे t समय आ रहा है तो इसकी t हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर है इसलिए बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT-3। तो इस तरीके से बच्चों इसकी ये विमा निकल जाएगी। और इसके बाद में केवल हमें क्या बचा, c बचा। ठीक है, जब हम c की विमा निकालेंगे तो क्या आएगी बच्चों, c की विमा बराबर v की विमा। v यहां पर बच्चों वेग है तो कितना आएगा, LT-1। तो इस तरीके से बच्चों आपको किसी भी दी गई इक्वेशन में जो कांस्टेंट होंगे उनकी आप विमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको क्वेश्चन कुछ करना है। देखिए बच्चों, कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं इसके जैसे आपको 2 क्वेश्चन यहां देखे जाऊंगा जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों, a बराबर 80 स्क्वायर प्लस के bt प्लस c। बच्चों यहाँ पर जो ये a है वो त्वरण है
और जो यहाँ पर टी है वो बच्चों क्या है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ए बी सी की आपको विमा ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन में लिखा हूं बच्चों, इसमें मैंने लिख दिया है यहाँ पर v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों v जो यहाँ पर है वो वेग है और जो t है बच्चों यहाँ पर वो समय है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको a b c की इसमें निकालनी, पहले वाले में, दूसरे वाले में a b की निकालनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरी एप्लीकेशन थी, दूसरी एप्लीकेशन बच्चों हमें ये बताना था कि किसी समीकरण की सत्य की जांच करना। तो बच्चों आपने 9th और 10th में फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे अपने गति की इक्वेशन पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस kp, अगर आपको याद हो पहला था। दूसरा आपको याद होगा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा आपको याद होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन का आपने नियम पढ़ा होगा। दूसरा वाला F बराबर m में, ठीक है बच्चों। आपने तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी 1/2 mv स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपने याद हो, अगर आपने वर्क पढ़ा होगा F into s। तो ये बच्चों आपके सामने इक्वेशन दे रखी है इतनी सारी, और आपसे कहा जाएगा, कोई सी भी इक्वेशन दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि गिवन विधि से चेक कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो मैं इसमें से बच्चों केवल एक ही इक्वेशन कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे। अगर आपसे ना हो तो आप फिर से पूछ लेंगे। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से आपको इक्वेशन दी जाती है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन नोट करेंगे, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और इस इक्वेशन को एक मान लेंगे, ठीक है। ये इसकी LHS हो गया, इसका RHS हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको इस सरफेस की विमा रखनी है, जो कांस्टेंट होता है उसकी विमा नहीं होगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, s की विमा क्या आएगी बच्चों, s क्या है, एक विस्थापन, विस्थापन यानी कि लंबाई, लंबाई की विमा बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, u की विमा, u क्या है यहाँ पर बच्चों, वेग, वेग की विमा क्या आएगी, at-1, ठीक है। फिर बच्चों t क्या है, समय, समय की बच्चों क्या आएगी विमा, t 1/2 कांस्टेंट है, विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। a त्वरण है यहाँ पर बच्चों, तो जो a त्वरण है उसकी विमा कितनी होगी, Lt-2, और t हमने पहले लिख दी है, ठीक है बच्चों। अब जो ये हमारी विमाएं हैं, इन सभी विमाओं को समीकरण 1 में रखें और चेक करें कि क्या दोनों पक्षों की विमा बराबर आ रही है। अगर विमा बराबर आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण बीमे विधि के द्वारा सही है, ठीक है। तो देखिए, जब मैं इसमें रखता हूं तो कितना आएगा, यहां रखा हमने l, ठीक है। आगे चलते यहां रखा जाएगा Lt-1, ठीक। उसके बाद t रखा जाएगा 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, इसकी विमा नहीं रखी जाएगी, एक की विमा रखी जाएगी, एक है Lt-2, और t यहां पर समय है t, लेकिन स्क्वायर लग रहा है बच्चों, इसलिए यहां पर स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये l आ गया, t-1 प्लस 1 है तो t हट जाएगा, से केवल l बचेगा, और प्लस लगाएंगे, देखते हैं -2 पावर है, प्लस की 2 पावर यहां पर है, तो यहां से भी केवल l आएगा, एक और एक 2 बन जाएंगे, यहां पर कितना है 2l, और यहां पर बच्चों l आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर जो 2 निकल कर आया ये एक नियतांक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये विमाहीन है, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको 2 विमाहीन है, इसलिए बच्चों मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका l बराबर केवल l ही आएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे कह सकते हैं चूंकि LHS बराबर आपका RHS है, इसीलिए यह समीकरण सत्य है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको किसी भी इक्वेशन की बीमे विधि के द्वारा सत्यता की जांच हो जाएगी कि कैसे वो सही है या गलत है, दोनों पक्षों की विमा बराबर आ ही जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमसे फोन के माध्यम से पूछ सकता है, अदरवाइज आप स्कूल में आके भी हमसे प्रॉब्लम को अपनी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।